नमस्कार। प्रभात क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रमन और प्रभात क्लासेज लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत के कक्षा 10वीं के पाठ एक सूची पर्यावरण को इस कक्षा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सूची पर्यावरणम पाठ में कवि है वो शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताते हैं और वो शुद्ध पर्यावरण में जाने का संकेत देते हैं। तो आइए हम प्रथम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पाठ है सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम का मतलब होता है, इस पाठ के हम शीर्षक को देखते हैं। सबसे पहले सूची पर्यावरणम का मतलब होता है कि शुद्ध पर्यावरण। सूची पर्यावरणम ये जो पाठ है इसका मतलब, सूची का मतलब होता है शुद्ध और पर्यावरणम का मतलब होता है पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है और जो इस पाठ के जो कवि है वो हमें शुद्ध पर्यावरण या फिर सूची पर्यावरण में जाने का संदेश देते हैं। तो आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसल्तिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण, हरिदत्त शर्मा के लसल्तिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। लसल्तिका इति यानी इस नाम के रचना संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है इस पाठ के माध्यम से कि यह पाठ, अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्तिका इस रचना संग्रह से लिया गया है, संकलित किया गया है या फिर लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम, यहाँ पर कवि महानगरों के यंत्राधिकेन, महानगरों के अंदर जो यंत्रों की यानी वाहनों की जो अधिकता है उससे परिवर्धित, उससे बढ़ते हुए प्रदूषणों ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनाहा, चिंतित मन से दृश्यते, चिंतित मन के दिखाई दिए, अर्थात उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इस यहाँ पर कवि ने महानगरों की जो, महानगरों में जो साधनों की या फिर यंत्रों की जो अधिकता है और जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है उसके ऊपर उन्होंने चिंता प्रकट की है या फिर चिंता व्यक्त करते हुए वो दिखाई दिए हैं। सह कथयति यद इयम लोह चक्रम शरीर से मनश्च शोषकम अस्ति। सह कथयति, सह का मतलब होता है वह, कथयति कहते हैं, यद का मतलब होता है कि, वह कहते हैं कि इदम लोह चक्रम, ये जो लोहे का चक्र है, शरीर से, शरीर का, मनश्च और मन का, शोषकम अस्ति, ये जो लोहे का चक्र यानी ये जो वाहन जो दौड़ते हैं महानगरों में, ये शरीर और मन का शोषण करते हैं, अर्थात शरीर और मन का शोषक करते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि ये लोहे का जो चक्र है शरीर और मन दोनों का शोषक है, अर्थात इनका शोषण करते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम भरीषम, अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव इसी से ही, वायुमंडलम, वायुमंडल है वो मलिनम यानी मैला, भवति यानी होता है, इसी से ही, यानी ये जो साधन दौड़ते हैं, ये जो वाहन जो दौड़ते हैं, इसी से ही जो वायुमंडल है वो मैला होता है। आगे है, कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कूल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। फिर कवि कहते हैं कि कवि महानगरीय जीवनात्, कवि है वो महानगरीय जीवन से, सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्झर, नदी और झरने, वृक्ष समूह है, वृक्षों के समूह है, लता कुंजम बेलों का समूह है, पक्षी कुल कलरव, पक्षी कुल का मतलब होता है पक्षियों का समूह है, कलरव उनका शोर शराबा, कुजितम उनसे कूजता हुआ या गुंजित, वन प्रदेशम वन प्रदेश की, प्रति का मतलब होता है की और गमनाए जाने के लिए, अभिलषति इच्छा करते हैं। देखो यहाँ पर कवि ने बताया है कि
कवि महानगरीय जीवनात्, कवि है वो महानगर के जीवन से, कवि है महानगर के जीवन से बहुत दूर, नदी निर्झर यानी नदी और झरने, झरने वृक्ष समूह है, वृक्षों के समूह है, लता कुंजम और लताओं का समूह है, पक्षी कूल कलरव, पक्षियों के शोर शराबे से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने का क्या देते हैं, संदेश देते हैं, या फिर जाने की वो इच्छा करते हैं। देखो दोबारा से एक बार फिर पढ़ेंगे कि कवि है वो महानगर के जीवन से बहुत दूर, नदी और झरनों और वृक्ष समूहों और लताओं के समूह से और पक्षियों के जो शोर है, जो कलरव है, उससे गुंजित वन प्रदेश में जाने की इच्छा करते हैं या फिर वो वहां पर जाना चाहते हैं। आगे अब हम इस पाठ के अंदर जो श्लोक दिए गए हैं उनका जिक्र हम करते हैं, उन श्लोकों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। पहला जो श्लोक है उसके अंदर कवि कहते हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। कवि कहते हैं दुर्वहम अत्र, दुर्वहम का मतलब होता है कठिन, अत्र यानी यहाँ पर, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, जीवन जीना हो गया है, प्रकृति रेव शरणम इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण है वो शुद्ध है अर्थात शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। पहली पंक्ति के माध्यम से देखेंगे इसको। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, कि यहाँ पर जीवन जीना है वो कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण क्यों जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है वो क्या है, शुद्ध है, कि यहाँ पर इस संसार में जीवन जीना है वो कठिन हो गया है और हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम क्यों जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है वो क्या है, शुद्ध है, शुचि पर्यावरणम। आगे है महानगर मध्य चलद अनीशम कालायश चक्रम मनः सोचियत तनु पेशियत भ्रमति सदा वक्रम। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद अनीशम, चलद का मतलब होता है चलता हुआ, अनीशम का मतलब होता है दिन और रात, कालायश चक्रम ये जो लोहे का चक्र है यानी ये जो वाहन है, मनः सोचियत मन को सुखाते हैं, तनु पेशियत, तनु का मतलब होता है शरीर, शरीर को पीसते हैं, भ्रमति सदा वक्रम और हमेशा, वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा, सदा का मतलब होता है हमेशा, और भ्रमति चलते हैं या फिर घूमते हैं, वक्रम यानी टेढ़ा। देखो इन दो लाइनों का, इन दो पंक्तियों का अर्थ है कि महानगरों के बीच में दिन और रात चलता हुआ ये जो लोहे का जो चक्र है वो क्या करता है, मन को सुखाता है, शरीर को पीसता है और हमेशा टेढ़ा चलता है। कहने का भाव कवि का ये है कि दिन और रात चलने वाला, महानगरों के बीच में दिन और रात चलने वाला ये जो लोहे का जो चक्र है वो मन को सुखाता है, शरीर को पीसता है, टेढ़ा चलता है, अर्थात टेढ़े चलने का मतलब ये है कि वो शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचाता हुआ चलता है। फिर आगे देखेंगे हम, दुर्दांतैर दशनैर अमुना सयाई नेव जन अगर्षणम सूची पर्यावरणम। काय कि दुर्दांतई दशनई अमुना सयाई नेव जन अगर्षणम सूची पर्यावरणम। आगे कवि कहते हैं कि दुर्दांतई, दुर्दांतई का मतलब होता है भयंकर, फिर दशनई का मतलब होता है दांतों से, अमुना इसके, ठीक है, सयानैव, सयाई नैव जो है सयात प्लस में नैव, ठीक है, सयात का मतलब होता है यहाँ पर होना और नैव का मतलब होता है नहीं, ठीक है। और फिर आगे कहा है कि जन अगर्षणम, जन अगर्षणम का मतलब होता है मानव जीवन, ठीक है। तो कहा कि इसके भयंकर दांतों से मानव जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि इसके भयंकर दांतों से मानव जीवन का विनाश है वो नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, फिर कवि कहते हैं सूची पर्यावरण, पर्यावरण है वो क्या है, शुद्ध है। आगे हम देखते हैं इसका ही दूसरा श्लोक, फिर आगे है, देखिए ये आप
इस इमेज को भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की जो भीड़ भड़ाका है वो बड़े शहरों में किस तरह से वाहन दौड़ रहे हैं। फिर आगे दूसरा जो श्लोक है हमारा, उसमें कवि यहाँ पर कहते हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुचंती सत शक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम याना नाम पंक्तयो हय अनंता कठिनम संसरणम। अब कज्जल मलिनम धूमम मुचंती सत शक्ति यानम, देखो सत शक्ति यानम का यहाँ पर मतलब है कि सैकड़ों वाहनों की पंक्तियां। तो कहे कि सैकड़ों वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो काजल के जैसा मलिन यानी मैला क्या करती है, धुआं छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल काजल के जैसा मलिन है, मैला है, वो धुआं छोड़ती है। फिर आगे वाष्पयान माला, वाष्पयान कहते हैं रेलगाड़ी को, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। अब देखो वाष्पयान माला रेलगाड़ी की जो पंक्तियां है, संधावती दौड़ती है, वितरंती चलती है, ध्वानम, ध्वानम का मतलब होता है शोर करती हुई, ध्वनि करती हुई। दूसरी पंक्ति का मतलब है कि रेलगाड़ी की जो पंक्ति है वो शोर करती हुई दौड़ती है या फिर चलती है। फिर आगे हम देखते हैं तीसरी लाइन में, याना नाम पंक्तयो है अनंता कठिनम संसरणम। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि याना नाम पंक्तयो, याना नाम यानी साधनों की पंक्तयो, जो पंक्तियां हैं वो हय अनंता, हय का मतलब होता है हो गई है, अनंता बहुत ज्यादा, कठिनम संसरणम, इसलिए कठिनम का मतलब होता है कठिन, संसरणम का मतलब होता है चलना। कहे कि साधनों की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा चलना है वो क्या हो गया है, कठिन हो गया। वाहनों की अनेक पंक्तियों के कारण हमारा चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। और फिर अंत में कहे कि सूची पर्यावरणम, कवि कहते हैं कि हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, अर्थात हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसी पाठ का जो तीसरा जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखो तीसरे श्लोक के माध्यम से वायुमंडलम, देखिए एक बार पेन सिलेक्ट, देखो वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम बक्सेयम समलम धरातलम। देखो वायुमंडलम भ्रीशम, वायुमंडल है वो भ्रीशम का मतलब होता है अत्यधिक, दूषितम का मतलब होता है दूषित, न ही निर्मलम जलम। पहली पंक्ति का अर्थ यहां पर कवि कहते हैं कि वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, जो वायुमंडल है वो भ्रीशम अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, और जो निर्मल जल है अर्थात पीने योग्य जो जल है वो भी नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तुएं अर्थात प्रदूषित वस्तुएं, मिश्रितम मिश्रित हो गई है। भक्ष्यम का मतलब होता है खाद्य पदार्थ में या खाने वाले पदार्थों में। समलम, सैमलम का मतलब होता है मैल से युक्त, धरातलम, और ये जो धरती है या फिर ये जो धरातल है वो क्या है कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम बक्सेम समलम धरातलम। दूसरी पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ पर कहते हैं कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके अंदर प्रदूषित पदार्थ मिला दिए गए हैं, अर्थात केमिकल युक्त है वो खाने पीने की वस्तुएं हो गई है। समलम धरातलम, और जो धरातल है वो भी मैला हो गया है, वो भी मलिन हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम। अब कवि कहते हैं करणीयम करना चाहिए, बहिर बहिर बाहर से, अंतर और अंदर से, जगती संसार का, तू तो बहु बहुत ज्यादा, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण। अब देखो कवि है वो तीसरी लाइन के माध्यम से कहते हैं कि इस संसार का
अंदर से और बाहर से हमें बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करना चाहिए। सूची पर्यावरणम क्यों करना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण है वो क्या है? शुद्ध है। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। मुझे विश्वास है आपको जो 3 जो श्लोक बताए हैं उनका अर्थ आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं आपको आगे अब चौथे श्लोक का अर्थ बताऊंगा। आगे देखते हैं हम इस पाठ का चौथा श्लोक। देखेंगे इस श्लोक को पढ़ेंगे। कहे कि कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहु दूरम। फिर है कि परह पश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम। अब कहे कि कंचित कालम नए, कुछ समय के लिए नए ले चलो, माम मुझे, अस्मान अस्मान नगरात दे रखा है। इसका मतलब यहां पे देखो माम, अस्मात और नगरात 3 शब्द है इस एक के अंदर, संधि करके इसको लिख दिया गया है। देखो कंचित काल, कुछ समय के लिए नए ले चलो, माम अस्मात नगरात बहुत दूरम। कवि इस चौथे श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कंचित कालम नए माम अस्मात बहुत दूरम। कवि कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से है वो बहुत दूर ले चलो, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण है वो शुद्ध नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं परह पश्यामी, फिर से देखना चाहता हूं, ग्राम आंते निर्जर नदी पयः पूरम। ग्राम आंते, गांव की सीमा पर बने निर्जर झरने, नदी और जो नदियां हैं वो पयः पूरम, जो तालाब है वो। ठीक है, आगे देखेंगे। कवि इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। क्यों ले चलो? परह पश्यामी, मैं फिर से देखना चाहता हूं, गांव की सीमा के ऊपर बने हुए झरने, नदी और जो तालाब है उनको मैं फिर से देखना चाहता हूं। देखिए कवि है वो इस अशुद्ध वातावरण से दूर जाना चाहता है और प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। एकांते कांतारे क्षणम अपि में सयात संचरणम। अब कवि कहते हैं एकांते, एकांत में, कांतारे का मतलब होता है जंगल में। ठीक है, कांतारे यानी जंगल में, क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी, मैं मुझे, सयात ले चलो, संचरणम, मैं वहां पर संचरण कर सकूं, विचरण कर सकूं, मेरा घूमना हो सके। देखो कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि एकांत जंगल में मुझे क्षण भर के लिए ले चलो ताकि मैं वहां पर विचरण कर सकूं, अर्थात मैं वहां पर घूम सकूं। अब पूरे श्लोक में कवि कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, मैं फिर से देखना चाहता हूं गांव की सीमा पर बने झरने, नदी और पानी से भरे हुए तालाब को। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा घूमना हो सके। सूची पर्यावरण क्यों जाना चाहते हैं वो प्रकृति की शरण में? कहते हैं कि वहां पर पर्यावरण है वो क्या है? शुद्ध है, इसलिए मुझे प्रकृति की शरण में ले चलो। आगे देखते हैं 5वां श्लोक। आगे फिर 5वें श्लोक में कवि कहते हैं हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणिया कुसुमावली समीर चालिता सयान में वरणिया। अब कवि कहते हैं हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, तरुणाम वृक्षों की, ललित लता नाम, ललित यानी सुंदर, लता नाम सुंदर बेलों की, माला जो माला है यानी उनका जो उनकी जो पंक्तियां है या फिर समूह है रमणीय, वो बड़ा सुंदर है। रमणीय यानी मन को भाने वाला है, अच्छा लगने वाला है। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली का मतलब होता है पुष्पों की जो पंक्ति है वो समीर चालिता, समीर का मतलब होता है हवा के, चालिता चलने से, सयान में सयात होना चाहिए, सयान में वर्णिया उस वो मुझे अच्छा लगता है। अर्थात इसके माध्यम से यहाँ पर कवि कहते हैं कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणिया कुसुमावली समीर चालिता सयान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। अब देखो पहली 2 लाइनों का अर्थ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की,
रमणीय यानी सुंदर, समीर चालिता हवा से हिलती हुई, कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियां हैं, समूह है, उसके लिए में फिर आगे दे रखा है ना सयान में यानी सयात और में दो शब्द है यहाँ पर, ठीक है। तो में का मतलब होता है मेरे लिए और सयात होना चाहिए। वर्णीय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो इन दो लाइनों का अर्थ है, कवि है वो गांव की सीमा का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय जो पंक्तियां हैं और वायु से हिलते हुए पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वो मुझे ग्रहण करनी चाहिए। वर्णीय का मतलब होता है ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात मुझे उनकी शोभा को देखना चाहिए। अब यहां पर देखो, कवि कहते हैं कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की जो रमणीय जो पंक्तियां हैं और हवा से हिलने वाले फूलों की जो पंक्ति है सयान में मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात मुझे उनके अंदर विचरण करना चाहिए, अर्थात वो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। फिर आगे है नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नव मालिका का मतलब होता है जो आम्र जो मंजरी होती है, नव मालिका का मतलब होता है आम्र मंजरी। आप एक तरह से कह सकते हैं जो आम लगने से पहले उसके ऊपर जो फूल लगते हैं ना, जो आम का जो एक तरह से कह देते हैं फाल आना, उसको बोलते हैं आम्र मंजरी। रसालम का मतलब होता है आम। मिलिता का मतलब होता है मिलना, रुचिरम सुंदर, संगमनम उनका जो मेल है वो। यहां पर कवि है वो कहते हैं कि नव मालिका जो आम्र मंजरी है उसने वो आम के अंदर मिल गई, अर्थात आम के जो फूल है उन्होंने आम का रूप धारण कर लिया है और वो क्या है, उनका जो मिलना है, उनका जो संगम है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। सूची पर्यावरणम, और कवि कहते हैं कि मुझे शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब दोबारा से इसका अर्थ हम जानेंगे कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। कवि कहते हैं कि हरे भरे वृक्षों की सुंदर और सुंदर लताओं की माला है वो रमणीय, सुंदर लताओं की जो माला है वो, यानी सुंदर लताओं की माला का मतलब आप पंक्तियां भी कह सकते हैं, और हवा से हिलने वाले फूलों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। और जो आम्र मंजरी है वो उसने आम का रूप ले लिया है, और उसका जो आम का रूप लेना अर्थात आम्र मंजरी का आम में मिलना है, ये मिलन है वो क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अर्थात इनका मिलन है वो बहुत ही सुंदर है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका छठा श्लोक इस पाठ का। इस पाठ के अंदर कुल 7 श्लोक है। अब कवि कहते हैं कि ऐ चल बंधो खगकूल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। अब देखेंगे ऐ चल बंदो खगकूल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। ऐ चल बंदो, ऐ की अरे, चल चलो, बंदो यानी हे बंधु, आप खगकूल कलरव पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। अब कवि है वो हमें संदेश देते हैं कि हे बंधु, आप है ना पक्षियों से गुंजित जो वन प्रदेश है, पक्षियों से गुंजित होने वाला जो प्रदेश है, यानी उनका जहां पर शोर शराबा होता है, कलरव होता है, उस वन प्रदेश में आप चलो, उस वन प्रदेश में आप चलो। पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पूर कलरव का मतलब होता है, पूर का मतलब होता है यहाँ पर नगर, कलरव यानी उसके शोर से संभ्रमित, भ्रमित हुए या फिर डरे हुए, जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश दो। देखो कवि कहते हैं कि हे बंधु, खगकूल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, की हे बंधु आप पक्षियों के कलरव से, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित जो वन प्रदेश है, यानी पक्षियों के शोर से गुंजित जो प्रदेश है उस प्रदेश में आप चलो। पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और इस नगर के शोर शराबे से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। इन 2 लाइनों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे बंधु, पक्षियों से
यानी पक्षियों के समूह से कलरव जो गुंजित वन प्रदेश है उसमें चलो और नगर इस नगर के शोर शराबे से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। चाक चिक्के जालम का मतलब होता है चकाचौंध भरी दुनिया। नो कुर्यात करना दे जीवित रस हरणम, क्या कि ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है कहीं, नो का मतलब यहां पे नहीं है, कहीं ये चकाचौंध भरी दुनिया है ये कहीं जीवन के आनंद का हरण ना कर ले, अर्थात जीवन के आनंद को या रस को नष्ट ना कर दे। अब कवि कहते हैं कि ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है कहीं वो जीवन के आनंद को अर्थात जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात जीवन के आनंद को वो नष्ट ना कर दे। ये चकाचौंध भरी दुनिया है वो जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे। फिर कवि कहते हैं शुचि पर्यावरणम, अर्थात हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। फिर आगे देखेंगे कवि आगे है 7वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। अब कवि यहाँ पर कहते हैं प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, लता का मतलब होता है बेल, तरु का मतलब होता है वृक्ष, गुल्मा का मतलब होता है झाड़ियां। नो नहीं भवंतु होना चाहिए, पिस्टा पिसना। देखो अब कवि यहां पर प्रथम पंक्ति में 7वें श्लोक में कहते हैं कि पत्थरों के नीचे है ना बेल वृक्ष और जो झाड़ियां हैं वो नहीं पिसनी चाहिए। पिस्टा का मतलब होता है पिसना, क्या है कि वृक्षों बेल वृक्ष और झाड़ियां हैं वो पत्थरों के नीचे नहीं पिसनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या है कि मानव जीवन ने अपने स्वार्थ के लिए, मानव जीवन जो होता है मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन जीने के लिए क्या किया है, पेड़ पौधों को तो काट दिया है और वहां पर अपने मकान बना लिए, अर्थात पत्थरों के नीचे पेड़ पौधे झाड़ियां वो सारी चीजें हैं वो दब गई है। तो यहाँ पर कवि वही बात बता रहा है कि पत्थरों के नीचे बेल वृक्ष और झाड़ियां हैं वो नहीं पिसनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान समाविष्टा, जो पाषाणी जो सभ्यता है निसर्गे, यहाँ पर अर्थात निसर्गे का मतलब है यहाँ पर, यानी जो पाषाणी जो सभ्यता है वो यहाँ पर निसर्गे यानी प्रकृति के अंदर शयान समाविष्टा नहीं, सयात प्लस में न है, ये शयान यानी सयात प्लस में न, सयात यानी होना चाहिए और न का मतलब होता है नहीं होना चाहिए। क्या कि पाषाणी सभ्यता पत्थरों की जो सभ्यता है निसर्गे प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी पत्थर है वो प्रकृति में नहीं आने चाहिए। क्या कि पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति के अंदर समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रकृति में पत्थर है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर कवि कहते हैं मानव जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। कवि कहते हैं कि मैं मानव जीवन की कामना करता हूं, नो जीवन मरणम, मैं मानव जीवन के मरने की कामना नहीं करता, मैं मनुष्य की भलाई की कामना करता हूं, न कि उसके मरने की। सूची पर्यावरणम, ये पर्यावरण शुद्ध है, अर्थात कवि है वो शुद्ध पर्यावरण की ओर जाने का संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। तो विद्यार्थियों आप सभी ने ये कक्षा 10 का सूची पर्यावरण पाठ 1 पढ़ा, मुझे विश्वास है आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली जो क्लास होगी इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे और आप सभी विद्यार्थी आप इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रभात क्लासेज लाइव को आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रश्न उत्तर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।